नमस्कार, आकिब सीभर न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। इस समय की तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इस समय हम बेलवा में मौजूद है और देवापुर का जो बांध है उसकी तस्वीरें पहले हम आपको दिखा दें कि किस तरीके से जो तटबंध निर्माण का वो कार्य है वो यहाँ से चालू हो चुका है और लोगों में कहीं ना कहीं एक उम्मीद की जो किरण है, जो बरसों का सपना है, जो नस्ल दर नस्ल जो चला आ रहा है, जो लोगों का सपना है कि काश हम इस बेलवा से होते हुए देवापुर तक बांध से होते हुए जाएंगे। मगर एक तस्वीरें अब साफ नजर आने लगी है। तस्वीरें आप देख लीजिए कि यहाँ पर जो तटबंध निर्माण का काम है, यूं कह लीजिए कि जो बांध का काम है वो अब शुरू कर है। जो सामने का जो बांध है ये देवापुर का बांध है, लासनिया इसके पास का क्षेत्र है देवापुर का, क्योंकि ये जो बांध लासनिया गांव से लेकर तमाम जो अन्य गांव जो चंपारण में पड़ता है वो इस समय देवापुर की ओर से काम चालू कर दिया गया है। और इस समय की तस्वीरें आप देख लीजिए, साफ तस्वीरें हम आपको दिखा पा रहे हैं कि जो देवापुर का जो तटबंध है, जो बांध है, वहां से बांध का जो काम है वो इस समय चालू कर दिया गया है। बड़े बड़े मशीनों को लगाया गया है। किस तरीके से आप देख सकते हैं कि मशीनों को, हाईवा है, जेसीबी है, तमाम जो मशीन होते हैं जो इस कार्य में लगने वाले उन तमाम मशीनों को लगा दिया गया है। इस समय जंगल की जो सफाई की तस्वीरें हम आपको दिखा दें। सामने की तस्वीरें आप देख लीजिए, इधर चंपारण का ही क्षेत्र है, यहाँ से सीवर सीमा लगता है, मगर जो जंगल की जो सफाई है वो इस समय शुरू कर दी गई है। लोगों में कहीं ना कहीं एक नई उम्मीद जगने लगी है। इसमें एक नई बात भी निकलने लगी है कि जो स्टेट हाईवे का जो पथ है ये बांध का अलग हुआ। जो आप ये बांध तटबंध का जो निर्माण हो रहा है ये 3 किलोमीटर तक जो निर्माण होना था, जिसमें सीवर सीमा तक तटबंध निर्माण हो चुका था। सिर्फ चंपारण से लेकर देवापुर का जो तटबंध जो बांध था वह निर्माण होना था, तो ये भी क्यास लगाई जा रहा था कि वो भी जल्द निर्माण हो जाएगा, मगर उसका भी काम स्टार्ट कर दिया गया। इसमें एक नई बात भी आने लगी है। बांध के अलावा एक सड़क निर्माण भी होने जा रहा है, जो कि आप तटबंध के अलावा एक सड़क निर्माण होगा। और सड़क निर्माण जो हम बता दें कि उसका भी जो आला अधिकारी है जो यहाँ पहुँचे थे और हमको लगता है कि ज़्यादातर उसमें काम हो चुका है, जो सीमांकन का काम होना था वो भी हो चुका है। और इस समय कहीं ना कहीं एक किरण जो है, जो लोगों में एक नई उम्मीद इस रास्ते से चलने को लेकर वो जगने लगी है। तस्वीरें जो निकल रही है वो साफ इस समय तस्वीरें आप देख लीजिए कि इस समय जो कार्य है वो इस समय चालू कर दिया गया। और किस तरीके से कार्य है आप देख सकते हैं, काफी युद्ध स्तर पर यहाँ पर कार्य किया जा रहा है। और यहाँ पर जो तरफ से है वो इस समय तटबंध निर्माण होना चालू हो चुका है। और यहाँ पर काफी संख्या में स्थानीय लोग हैं, कुछ ग्रामीण है, कुछ मुसाफिर भी है जो इस रास्ते से आ जा रहे हैं। मगर जो सीमांकन का काम है वो इस समय की तस्वीरें हम दिखाने का आपको प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर कार्य किया जा रहा है। इसमें एक नई बात भी निकलने लगी है। जो सड़क जो निर्माण होने जा रहा है उसमें खास करके कुछ किसानों का पेच फंसा हुआ है और किसानों को नोटिस भी शायद अभी तक नहीं दिया गया है। और यहाँ पर कुछ यहाँ के स्थानीय लोग, क्या नाम हुआ आपका? गंगादास। कहाँ मकान हुआ आपका? देवापुर। क्या एक सड़क, इस बांध के अलावा एक सड़क निर्माण होने जा रहा है? हाँ। क्या आप लोग का भूमि इस बीच में पड़ता उड़ता है? हाँ, पड़ रहा है। क्या आप लोग को कोई नोटिस दिया गया है? नोटिस अब ना, नोटिस अभी कहाँ है। तो फिर नोटिस नहीं मिला तो फिर बात सामने आ रही है कि एक सड़क निर्माण भी बनने जा रहा है, तो फिर जब जमीन वाले को नोटिस नहीं दिया जाएगा तो फिर उसका जमीन लिया जाएगा कैसे? वो तो तब सरकार में जानेगा जो कैसे होगा। आप लोग इस पर क्या कहना चाह रहे हैं? इस पर पार्टी लोग का पैसा परमिट है। सड़क निर्माण में अभी नोटिस किसी को नहीं हुआ है। जमीन उधर बिहार सरकार उसमें मिट्टीकरण काम शुरू है और नोटिस मिलना चाहिए लोगों का, उसके बाद मुआवजा मिलना चाहिए जो होना चाहिए उचित। नोटिस मिलना चाहिए। नोटिस मिलना। ये जो बांध बन रहा है इसका क्या है? ये इसका कुछ लोग का पेमेंट हो गया, एका दुका बाकी है, वो लोग का भी हो जाएगा, प्रोसेस में लगा मतलब इसका कार्य चालू है? इसका कार्य प्रगति पे। इसका कार्य, वो जो सड़क जो निर्माण होने जा रहा है फंसा हुआ है, जो नोटिस नहीं दिया गया। जो बिहार सरकार में मिट्टीकरण का काम अभी हो रहा है और निजी वाले में अभी रोका हुआ है काम किसान लोग। चलिए ठीक है, तो आप सुन सकते हैं कि लोगों ने क्या कहा है। जो सड़क जो निर्माण होना है उसमें कुछ किसानों को नोटिस नहीं दिया गया है। और यहाँ पर तस्वीरें देख लीजिए कि दूसरी तस्वीरें जो एक तटबंध की जो तस्वीरें है, जो बांध बंधना है उसकी तस्वीरें अब साफ नजर आने लगी है। यहाँ पर देवापुर की तरफ से वो जो कार्य है वो चालू कर दिया गया है। ये देवापुर का बांध है, आप देख लीजिए। ये बांध की जो तस्वीरें है जो हम आपको दिखा पा रहे हैं, बांध का काम चालू कर दिया गया है, मिट्टी भराई चालू कर दिया गया है, यहाँ से जंगल की सफाई की जा रही है। और कहीं ना कहीं एक लोगों में
किरण जो उम्मीद जो कही जाए, उम्मीद की जो किरण होती है वो लोगों में अब दिखने लगी है। सीवर से लेकर चंपारण तक आवागमन में काफी अब इस तटबंध के बनने के बाद एक सड़क भी बनने जा रहा है। आवागमन में लोगों को सुविधा होगी, व्यापार में और ये तमाम चीजों में, संसाधन में लोगों को इससे फायदा मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छी बात कही जाएगी। जबकि 50 करोड़ की लागत से ये तमाम चीजों का निर्माण हो रहा है। 50 करोड़ की लागत से, सूत्र हमारे बताते हैं कि 50 करोड़ की लागत से इस तटबंध का निर्माण होना है। और निर्माण कार्य है जो चालू कर दिया गया है, जो सीवर सीमा तक ही जो तटबंध का कार्य रुक चुका था, अब देवापुर की तरफ से तटबंध का जो काम है वो चालू कर दिया गया है और बड़े बड़े मशीनों को यहाँ पर लगा दिया गया है। जहाँ तक हमारे कैमरे की नजर जा रही है, आप देख सकते हैं कि सीमांकन भी किया गया है और बांस किस तरीके से हलाया गया है, जंगल की सफाई की जा रही है इसमें। और ये सीधा जो सीवर सीमा में जो तटबंध जो पड़ता है, जो बांध पड़ता है, इसको उससे जोड़ा जा रहा है कि जिससे लोगों को इसके जुड़ने से कई जिलों को यहाँ से फायदा मिलेगा और व्यापार में फायदा होगा, आवागमन में आसानी होगी। सबसे ज्यादा बाढ़ क्षतिग्रस्त जो इलाके होते हैं, जो हर साल बाढ़ की विपदा से जो मारे जाते हैं, वो नरकटिया, बेलवा हो, देवापुर का तमाम बहुत सारा जो हिस्सा जो बाढ़ क्षतिग्रस्त इलाकों में आता है, जो हर साल अगर बाढ़ आती है तो बाढ़ की विपदा से त्राहिमाम होता है, उनकी फसल बर्बाद होती है। तो कहीं ना कहीं इस तटबंध के निर्माण होने से इन सभी चीजों पर अंकुश लगने को दिख रही है। और आप देख सकते हैं कि काफी युद्ध स्तर पर जो है वो काम चालू कर दिया गया है। किस तरीके से लोगों को यहाँ पर लगाया भी निर्माण हो रहा है, सड़क भी निर्माण हो रहा है, दोनों भी निर्माण हो रहा है। इस निर्माण होने से आप लोग को बहुत फायदा है, बहुत राहत मिलेगा इससे। सीतामढ़ी जाने आने के रात बेरात रह जाते थे तो जाने में सुविधा मिलेगा, बहुत फायदा इससे है अपने को। तो इस तरीके की तस्वीरें हैं जो आप देख सकते हैं कि लोगों का कहना है कि काफी फायदा मिलेगा, आवागमन में आसानी होगी, क्योंकि ये सीवर और चंपारण का बहुत ही चालू रूट माना जाता है और कम दूरी वाला रूट माना जाता है। इस बाढ़ के दिनों में ज्यूली के रास्ते लोग यहाँ से जाते हैं, मगर अभी भी कहीं ना कहीं इस रास्ते के बनने से लोगों में 2 जिलों को सबसे ज्यादा ये खुशी पहुंचने वाला है। आसपास के जितने भी गांव हैं उनको आवागमन में बहुत ही आसानी होने वाली है। तस्वीरें जो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तस्वीरें निकल रही है और जहां तक हमारे कैमरे की नजर पहुंच रही है वहां तक की तस्वीरें जो है इस समय आपको साफ नजर आ पाएगी। जंगल की सफाई का काम शुरू कर दिया गया है और हम आपको बता दें कि जो सड़क, थोड़ा सा इधर से हमारे कैमरामैन दिखाएंगे, आप देख सकते हैं कि स्टेट हाईवे का ये जो पथ है, ये जो देवापुर का है, देवापुर यहाँ से जो उसका सीमांकन है, जो मेन द्वार कहा जाता है, आप यहीं से एक सड़क भी निकाला जा रहा है जो नरकटिया बेलवा के गांव के समीप से वो सड़क बनेगा। वो स्टेट हाईवे का जो पथ है वो होगा और दूसरी तरफ एक बांध का भी निर्माण होने जा रहा है। तो तस्वीरें एकदम साफ नजर आने लगी है कि इस समय युद्ध स्तर पर कार्य